4 दिनों का समय हो गया किसान आंदोलन को और आप निरंतर यहाँ जो है किसानों के समर्थन में बैठे हुए हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के प्रति? सरकार से लगातार हम लोग कह रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन फिर भी हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, गुरुजी राम राम, संवैधानिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएंगे हम लोग अपने बुद्ध विहारों में वापस जाने वाले नहीं। भंते जी, जिस तरीके से सरकार ने आपको परमिशन दे दी गई है, तो क्या लगता है आपको? एक्चुअली जो हमारा लक्ष्य था लाल किले पर झंडा फहराने का, हमारा लक्ष्य था गणतंत्र दिवस की उस परेड में शामिल होने का, सरकार ने, अहंकारी सरकार ने हमें वंचित कर दिया है और हम आंदोलनकारियों को मार्ग निर्धारित किया है, हवाला दिया है कि आप देश की रक्षा के लिए ऐसा निर्णय न लें। तो हम लोगों ने उनकी बात मान ली है और जो हमें मार्ग दिया गया उस पर हम लोग कल परेड निकालेंगे। जिस तरीके से टीवी डिबेट के अंदर भाजपा के मंत्री बैठ के ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन की परेड करके देश के गणतंत्र को ये जो है धूमिल करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ये गणतंत्र दिवस भाजपा वालों का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। हाँ। ये शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम शहीद उधम सिंह की वजह से ये गणतंत्र दिवस हमें मनाने का मौका मिला है, जिसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा वालों का नहीं है और उस गणतंत्र दिवस में हमें जाने से, शामिल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए मैं स्वयं वहाँ बाधा नहीं बन रहा हूँ और उनके दिए हुए मार्ग पर हम लोग कल परेड निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सुबह से जो है टीवी डिबेटों पे जो है तमाम भाजपा के मंत्री, नेता लोग जो है आरोप लगा रहे हैं किसानों पर कि ये बलवा करना चाहते हैं, गणतंत्र दिवस को उसको फेल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो खालिस्तानी लोग हैं, मनवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। देखिए, जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी हमको भोजन दे रहा है, मैं बता दूं पाकिस्तान वाले खुद भूखों मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है जी। और रही खालिस्तानी चूंकि बदनाम करने का है, मैं पिछले 1 महीने से यहाँ बैठा हूँ, यही हमारे किसान नानक दे बंदे लंगर लगाए हैं, उनकी वजह से हम लोगों को भोजन मिल रहा है और हम लोग बड़े संघर्षों से यहाँ परेशानियाँ उठा कर के यहाँ बैठे हैं। और जो भाजपा के नेता कहते हैं कि हम लोग मजे लूट रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आइए यहाँ 2 दिन गुजारिए तो आपको पता चल जाएगा कि मजे लूट रहे हैं या कष्ट परेशानी उठा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से अभी सिंधु बॉर्डर पे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, उसने कबूलनामा भी दिया मीडिया के सामने कि मेरे को भेजा गया यहाँ पे जो है कुछ किसानों को मारने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं आरएसएस या बीजेपी का भी हाथ हो सकता है? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग शातिर हैं जी, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये विष का न्याय भी भेज सकते हैं, गोली भी मरवा सकते हैं, बम भी चलवा सकते हैं, गलत सलत आरोप भी लगवा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ भी करें, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हमने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा। जिस तरीके से पुलवामा अटैक की बात की जाए, 44 मतलब सैनिकों को शहादत वहाँ हो जाती है, ये अपने चुनाव के फायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस किसान आंदोलन को प्रभावित करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये चाहे जो आप प्रपंच बना लें, हाँ। लेकिन जनता सब जान गई है कि ये बहुत झूठे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, गमार और मक्कार लोग हैं, ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये सैनिक क्या किसानों को, भाई सैनिक पुलवामा में जो सैनिक हमारे शहादत को प्राप्त हुए थे, उससे ज़्यादा हमारे किसान, लगभग 200 किसान शहादत को पा चुके हैं। ये भी तो भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है जी। भाई, जब वो किसानों को मरवा सकते हैं, वो शहीदों को मरवा सकते हैं, तो किसी के साथ कुछ कर सकते हैं? नहीं, जिस तरीके से टीवी डिबेट की अगर बात करें, सुबह से जो है बहुत सारे नेता और इसके अलावा कुछ अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, उनको डिबेट पे बैठा के जो है गोदी मीडिया ये चिल्ला के कह रहा है कि जो है 300 से ज़्यादा जो है ट्विटर अकाउंट हैंडल बना के उनसे जो है इस तरह के जो है मैसेज दिए जा रहे हैं जिससे जो है कि संप्रदाय दंगा हो जाए। हमारे आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र वो बना रहे हैं जी। उनका एक भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। हम लोग नानक, कबीर और अम्बेडकर के देश के लोग हैं। ये बुद्ध का देश है, ये महापुरुषों का देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी लोग, सभी तबके के लोग
सभी जाति बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग आज किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा और बिल वापस करने पड़ेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी आज खुद एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि किसान तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के पीछे कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। वो भी आपको आतंकवादी बता रहे हैं, माओवादी बता रहे हैं, आपको जो है खालिस्तानी बता रहे हैं। क्या कहेंगे? इस समय भारत में किसानों से बड़ी कोई ताकत नहीं है। भाजपा फेल है, कांग्रेस फेल है, सारी पार्टियां फेल है। ये लोग तो फोटो खिंचवाने इसलिए आते हैं कि चुनाव आएगा तो हमें वोट दे देना। जी हाँ, ये तो कृपा हमारी है कि इनको हम घुसने देते हैं। नया तो रोक लगी है, कोई नेता नहीं आ सकता है। तो ताकत किसकी है? किसान अपने आप में ताकत है। ये कृषि प्रधान देश है, ये ऋषि प्रधान देश है। अनाज हम खिलाते हैं, देश को चलाते हमें, देश को अनाज हम देते हैं। कल की घटना को लेके क्या कहेंगे? सिंधु बॉर्डर पे जिस तरीके से जो है कांग्रेसी सांसद की पिटाई होती है, उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, उसको वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। आज वही कांग्रेस का सांसद जो है टीवी डिबेट में बैठ के वो आप पे यही आरोप लगा रहा है कि आप खालिस्तानी वाले लोग हैं। देखिए, तमाम पार्टियों के लोग, तमाम संगठनों के लोग किसानों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन किसान बहुत समझदार हैं, यहाँ किसी का चलने वाली नहीं है। हम भी समर्थक की हैसियत से बैठे हैं। ये आंदोलन हमारा नहीं, किसानों का है। और मेरा धर्म कोई भी हो सकता है, हमारी विचारधारा कोई भी हो सकती है, हम किसान पहले हैं। तो ये किसानों का आंदोलन बना रहने दीजिए। ये संविधान की रक्षा का आंदोलन है, ये लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन है। भंते जी, कोई भी आंदोलन होता है, यहाँ की जनता जो मात्र 15 दिन और 1 महीने तक याद रखती है, फिर वही वातावरण में आ जाती है कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, देश भारत गुलाम था अंग्रेजों के, तब भी कुछ एक आध जिंदा लोग निकले थे जो फांसी पर झूल गए थे और देश को आज़ाद कराया था। और आज भी तमाम जिंदा लोग किसानों के साथ खड़े हैं। और जमीर मरे हुए लोग जिनकी आंखों में शर्म नहीं है, वो आज भी घरों में लेटे हुए हैं। ठीक है ना? और आज अगर हम इस पूंजीवाद से इस किसानों की रक्षा अगर करेंगे तो सब लोगों का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। सरकार ये कह रही है भी हमने 2 कदम पीछे हटाए हैं, तो किसानों को भी 2 कदम पीछे हटाने चाहिए। मैं 2 साल के लिए इस बिल को होल्ड पे डाल दिया है। देश भारत का कोई किसान नेता, कोई किसान सरकार से कहने नहीं गया कि मेरा बिल बनाइए। ये फर्जी लोग हैं, इनसे किसानों का रुतबा, मान सम्मान देखा नहीं गया। अडानी अंबानी के हाथों बिके हुए लोग हैं, ये उनको बर्बाद करना चाहते हैं। हम तो कहने नहीं गए ना बिल बनाने के लिए, फिर हम 1.5-2 साल क्यों रोक लगा लें? हम तो बर्खास्त चाहते हैं, उसे वापस चाहते हैं, लेकिन बिल नहीं चाहिए। लेकिन भंते जी, देखा गया है सरकार की तरफ से कोई भी योजना होती है, स्कीम होती है, लोग जो है बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं, जबरदस्ती दफ्तरों में घुस जाते हैं। लेकिन इस 3 कानून बिल के लिए जो है जनता, किसान बार बार मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। सरकार कहती है कि लो लो लो, लेकिन इसका समाधान कैसे होगा? एक्चुअली वो बिल अडानी अंबानी का है, सरकार बिचौलिए का काम कर रही है, समझना पड़ेगा आपको। जी, ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, चाबी अडानी अंबानी के हाथ में है। एक्चुअली चुनाव में इन्होंने अरबों खरबों पैसा लिया है। हाँ। और ये पैसा दे नहीं पा रहे हैं। इस समय डीजल इतना महंगा बेच रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा बेच रहे हैं। इस समय 22 रुपये लीटर डीजल हमें पड़ रहा है भारत में, और 35 रुपये पेट्रोल पड़ रही है। सोचिए किसानों को कितना महंगा बेच रहे हैं। प्रति लीटर पर ये 50 रुपया हमसे कमा रहे हैं, और हमसे 60 दिनों का समय हो गया किसान आंदोलन को, और आप निरंतर यहाँ जो है किसानों के समर्थन में बैठे हुए हैं। लेकिन गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के प्रति? सरकार से लगातार हम लोग कह रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन फिर भी हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, गुरुजी राम राम, संवैधानिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएंगे, हम लोग अपने बुद्ध विहारों में वापस जाने वाले नहीं। भंते जी, जिस तरीके से सरकार ने आपको परमिशन दे दी गई है, तो क्या लगता है आपको? एक्चुअली जो हमारा लक्ष्य था लाल किले पर झंडा फहराने का, हमारा लक्ष्य था गणतंत्र दिवस की उस परेड में शामिल होने का, सरकार ने, अहंकारी सरकार ने हमें वंचित कर दिया है। और हम आंदोलनकारियों को मार्ग निर्धारित किया है, हवाला दिया है कि आप देश की रक्षा के लिए ऐसा निर्णय न लें। तो हम लोगों ने उनकी बात मान ली है, और जो हमें मार्ग दिया गया उस पर हम लोग कल परेड निकालेंगे। जिस तरीके से टीवी डिबेट के अंदर भाजपा के मंत्री बैठ के ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन की परेड करके देश के गणतंत्र को ये जो है धूमिल करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ये गणतंत्र दिवस भाजपा वालों का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। हाँ। ये शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम शहीद उधम सिंह की वजह से ये गणतंत्र दिवस हमें मनाने का मौका मिला है, जिसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है।
ये भाजपा वालों का नहीं है। और उस गणतंत्र दिवस में हमें जाने से, शामिल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए मैं स्वयं वहाँ बाधा नहीं बन रहा हूँ और उनके दिए हुए मार्ग पर हम लोग कल परेड निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सुबह से जो है टीवी डिबेटों पे जो है तमाम भाजपा के मंत्री नेता लोग जो है आरोप लगा रहे हैं किसानों पर कि ये बलवा करना चाहते हैं, गणतंत्र दिवस को उसको फेल करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो खालिस्तानी लोग हैं, मनवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। देखिए, जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी हमको भोजन दे रहा है, मैं बता दूं पाकिस्तान वाले खुद भूखों मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है जी। और रही खालिस्तानी चूंकि बदनाम करने का है, मैं पिछले 1 महीने से यहाँ बैठा हूँ। यही हमारे किसान नानक दे बंदे लंगर लगाए हैं, उनकी वजह से हम लोगों को भोजन मिल रहा है। और हम लोग बड़े संघर्षों से यहाँ परेशानियां उठाकर के यहाँ बैठे हैं। और जो भाजपा के नेता कहते हैं कि हम लोग मजे लूट रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आइए यहाँ 2 दिन गुजारिए तो आपको पता चल जाएगा कि मजे लूट रहे हैं या कष्ट परेशानी उठा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से अभी सिंधु बॉर्डर पे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, उसने कबूलनामा भी दिया मीडिया के सामने कि मेरे को भेजा गया यहाँ पे जो है कुछ किसानों को मारने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं आरएसएस या बीजेपी का भी हाथ हो सकता है? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग शातिर हैं जी। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये विष का न्याय भी भेज सकते हैं, गोली भी मरवा सकते हैं, बम भी चलवा सकते हैं, गलत सलत आरोप भी लगवा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ भी करें, हम लोग डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हमने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा। जिस तरीके से पुलवामा अटैक की बात की जाए, 44 मतलब सैनिकों को शहादत वहां हो जाती है, ये अपने चुनाव के फायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस किसान आंदोलन को प्रभावित करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये चाहे जो आप प्रपंच बना लें, हाँ। लेकिन जनता सब जान गई है कि ये बहुत झूठे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, गमार और मक्कार लोग हैं। ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये सैनिक क्या किसानों को, भाई सैनिक पुलवामा में जो सैनिक हमारे शहादत को प्राप्त हुए थे, उससे ज्यादा हमारे किसान, लगभग 200 किसान शहादत को पा चुके हैं। ये भी तो भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है जी। भाई, जब वो किसानों को मरवा सकते हैं, वो शहीदों को मरवा सकते हैं, तो किसी के साथ कुछ कर सकते हैं। नहीं, जिस तरीके से टीवी डिबेट की अगर बात करें, सुबह से जो है बहुत सारे नेता और इसके अलावा कुछ अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, उनको डिबेट पे बैठा के जो है गोदी मीडिया ये चिल्ला के कह रहा है कि जो है 300 से ज्यादा जो है ट्विटर अकाउंट हैंडल बना के उनसे जो है इस तरह के जो है मैसेज दिए जा रहे हैं जिससे जो है कि संप्रदाय दंगा हो जाए। हमारे आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र वो बना रहे हैं जी। उनका एक भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। हम लोग नानक, कबीर और अम्बेडकर के देश के लोग हैं। ये बुद्ध का देश है, ये महापुरुषों का देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी लोग, सभी तबके के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग आज किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा और बिल वापस करना पड़ेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी आज खुद एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि किसान तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के पीछे कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। वो भी आपको आतंकवादी बता रहे हैं, माओवादी बता रहे हैं, आपको जो है खालिस्तानी बता रहे हैं। क्या कहेंगे? इस समय भारत में किसानों से बड़ी कोई ताकत नहीं है। भाजपा फेल है, कांग्रेस फेल है, सारी पार्टियां फेल है। ये लोग तो फोटो खिंचवाने इसलिए आते हैं कि चुनाव आएगा तो हमें वोट दे देना जी। हाँ, ये तो कृपा हमारी है कि इनको हम घुसने देते हैं। नया तो रोक लगी है, कोई नेता नहीं आ सकता है। तो ताकत किसकी है? किसान अपने आप में ताकत है। ये कृषि प्रधान देश है, ये ऋषि प्रधान देश है। अनाज हम खिलाते हैं, देश को चलाते हमें, देश को अनाज हम देते हैं। कल की घटना को लेके क्या कहेंगे? सिंधु बॉर्डर पे जिस तरीके से जो है कांग्रेसी सांसद की पिटाई होती है, उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, उसको वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। आज वही कांग्रेस का सांसद जो है टीवी डिबेट में बैठ के वो आप पे यही आरोप लगा रहा है कि आप खालिस्तानी वाले लोग हैं। देखिए, तमाम पार्टियों के लोग, तमाम संगठनों के लोग किसानों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन किसान बहुत समझदार हैं, यहाँ किसी का चलने वाली नहीं है। हम भी समर्थक की हैसियत से बैठे हैं। ये आंदोलन हमारा नहीं, किसानों का है। और मेरा धर्म कोई भी हो सकता है, हमारी विचारधारा कोई भी हो सकती है, हम किसान पहले हैं। तो ये किसानों का आंदोलन बना रहने दीजिए। ये संविधान की रक्षा का आंदोलन है, ये लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन है। भंते जी, कोई भी आंदोलन होता है, यहाँ की जनता जो मात्र 15 दिन और 1 महीने तक याद रखती है, फिर वही वातावरण में आ जाती है कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, देश भारत गुलाम था अंग्रेजों के, तब भी कुछ एक आध जिंदा लोग निकले थे जो फांसी पर झूल गए थे और देश को आजाद कराया था। और आज भी तमाम जिंदा लोग किसानों के साथ खड़े हैं।
और जमीर मरे हुए लोग जिनकी आंखों में शर्म नहीं है वो आज भी घरों में लेटे हुए हैं, ठीक है ना। और आज अगर हम इस पूंजीवाद से इस किसानों की रक्षा अगर करेंगे तो सब लोगों का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सरकार ये कह रही है भी हमने 2 कदम पीछे हटाए हैं, तो किसानों को भी 2 कदम पीछे हटाने चाहिए। मैं 2 साल के लिए इस बिल को होल्ड पे डाल दिया है। देश भारत का कोई किसान नेता, कोई किसान सरकार से कहने नहीं गया कि मेरा बिल बनाइए। ये फर्जी लोग हैं, इनसे किसानों का रुतबा मान सम्मान देखा नहीं गया। अडानी अंबानी के हाथों बिके हुए लोग हैं, ये उनको बर्बाद करना चाहते हैं। हम तो कहने नहीं गए ना बिल बनाने के लिए, फिर हम 1.5-2 साल क्यों रोक लगा लें? हम तो बर्खास्त चाहते हैं, उसे वापस चाहते हैं, लेकिन बिल नहीं चाहिए। लेकिन भंते जी, देखा गया है सरकार की तरफ से कोई भी योजना होती है, स्कीम होती है, लोग जो है बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं, जबरदस्ती दफ्तरों में घुस जाते हैं। लेकिन इस 3 कानून बिल के लिए जो है जनता, किसान बार बार मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। सरकार कहती है कि लो लो लो, लेकिन इसका समाधान कैसे होगा? एक्चुअली वो बिल अडानी अंबानी का है, सरकार बिचौलिए का काम कर रही है, समझना पड़ेगा आपको जी। ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, चाबी अडानी अंबानी के हाथ में है। एक्चुअली चुनाव में इन्होंने अरबों खरबों पैसा लिया है और ये पैसा दे नहीं पा रहे हैं। इस समय डीजल इतना महंगा बेच रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा बेच रहे हैं। इस समय 22 रुपए लीटर डीजल हमें पड़ रहा है भारत में और 35 रुपए पेट्रोल पड़ रही है। सोचिए किसानों को कितना महंगा बेच रहे हैं। प्रति लीटर पर ये 50 रुपया हमसे कमा रहे हैं और हमसे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.